एपिसोड 361 टू 370। अध्याय 361। 124। 10 साल की प्रतीक्षा, लालसा को धोखा नहीं देना। फैन यंग जोर से हंस पड़ी, एक तीखी और निर्णायक आवाज जिसमें लापरवाही का भाव था। अच्छा, मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। यूनिया ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई, तुरंत ही सौम्य और सुरुचिपूर्ण जी यूनिया की ओर लौट आए। फैन यंग वास्तव में एक चरित्रवान व्यक्ति था। गहरे विचार में डूबी उसने अपना सिर उठाया और उसके सामने ये शियाओ शियाओ भी आ गई, जो लड़कियों के एक समूह से घिरी हुई थी, मानो तारों के बीच चांद हो। वह यूनिया के पास गई, थोड़ी ऊंची होकर खड़ी थी, हालांकि थोड़ी ही ऊंची, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उपस्थिति से दूसरों से ऊंची दिख रही हो। एक पल में जी यूनिया एक नाजुक छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। ये शियाओ शियाओ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ऊपर से उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं, एक सम्राट के तिरस्कार से भरी हुई, जैसे एक रानी अपने सिंहासन से चींटियों को देख रही हो। ऐसा दृश्य सचमुच घिनौना था। यूनिया की मुस्कान बरकरार रही जब उसने अपनी आंखें उठाईं। उसके होठों का घुमाव बिल्कुल नापा हुआ था, उसकी सुंदरता और संतुलन बेजोड़ था। ये शियाओ शियाओ की ईर्ष्या के बावजूद उसे मानना पड़ा कि यह लड़की सचमुच समाज की सबसे बेहतरीन युवती होने की हकदार है। आप जी यूनिया हैं, समाज की सबसे अग्रणी युवती। ये शियाओ शियाओ ने तिरस्कार और उदासीनता के स्वर में पूछा, मानो सड़क पर रात में जागने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रही हो। उसके पीछे खड़ी लड़कियां हंसने लगीं और जी यूनिया को उपहास भरी निगाहों से देखने लगीं। मिसिए की मौजूदगी में समाज की सबसे बेहतरीन युवती होने का दावा करना, मानो गुवान गोंग के सामने बड़ी तलवार चलाने की कोशिश कर रहा हो, अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहा हो और खुद को नीचा दिखा रहा हो। फैन यंग की आंखें गहरी हो गईं और वह जी यूनिया के सामने खड़ी हो गई, ये पहचानते हुए कि ये शियाओ शियाओ की दुश्मनी जी यूनिया के खिलाफ थी। मीडिया ने मुझे यह उपाधि दी है और यद्यपि मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं है, मिसिए, यदि आपको ये पसंद है तो मैं खुशी से आपको ये दे दूंगी, लड़की ने नर्म और सुस्त आवाज में कहा, जो काफी उदासीन लग रही थी। फैन यंग मुस्कुराए और वहीं रुक गई। उसने इस लड़की को कम करके आंका था, वह बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करती थी। ये शियाओ शियाओ ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी निगाहें जी यूनिया के चेहरे पर जहरीले तीरों की तरह पड़ी। कौन इसकी लालसा करेगा, इसे अपने लिए रख लो। यूनिया मुस्कुराई, तो मैं विनम्रतापूर्वक इसका पालन करूंगी। सचमुच, बहुत मोटी चमड़ी वाले। ये शियाओ शियाओ गुस्से में था, लगभग सहज रूप से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने बेहतर सोचा। जी यूनिया की आंखें बहुत सुंदर थीं, काली और साफ, क्रिस्टल सा साफ पानी की तरह, फिर भी एक प्राचीन कुएं की तरह गहरी और रहस्यमयी, हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली। ये शियाओ शियाओ ने सहज रूप से अपनी आंखें फेर लीं और इस समय ये शियाओ शियाओ के पीछे खड़ी थोड़ी मोटी लड़की बोली, ये जी यूनिया मिसिए का मुकाबला नहीं कर सकती, यह एक जंगली मुर्गे की तुलना फीनिक्स से करने जैसा है। मीडिया वास्तव में अंधा है। ये वही लड़की थी जिसने पहले भी हस्तक्षेप किया था। यूनिया की गहरी काली निगाहों को देखकर लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। बाकी लड़कियां भी शामिल हो गईं, उनके शब्दों में जी यूनिया के लिए तिरस्कार और ये शियाओ शियाओ के लिए प्रशंसा की झलक थी। वे ये शियाओ शियाओ की प्रशंसा करती थीं क्योंकि आखिरकार वे एक ही वर्ग से नहीं थीं। ये परिवार हुआ देश के सबसे धनी परिवारों में से एक था, जबकि जी यूनिया, सीधे शब्दों में कहें तो, एक नवधनाढ्य के अलावा कुछ नहीं थी। उसकी तुलना ये शियाओ शियाओ से कैसे हो सकती थी। यूनिया चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही, न शर्मिंदा, मानो ये बातें उसके बारे में थी ही नहीं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा जोकर जैसे लगने लगे। धीरे धीरे वे न तो बोल पा रहे थे और न ही हंस पा रहे थे। जिसके सिर पर लाल बाल हैं और जो दूसरों को परी कहता है, वह जाकर खुद को आईने में अच्छी तरह देख ले, फैन यंग ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। वह उन महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करती हैं, खुद को सोशलाइट कहती हैं, लेकिन वास्तव में इस शब्द को कलंकित करती हैं। ये शियाओ शियाओ ने उसे घूरा, लेकिन फैन यंग पीछे नहीं हटी। उसका व्यक्तित्व कुछ कुछ बच्चों जैसा था और वो सच में ये शियाओ शियाओ से डरी नहीं थी। ठीक है, आखिरकार मीडिया ने ही तुम्हें ताज पहनाया है और तुम इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगती हो, प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर रही हो। जी परिवार की सबसे बड़ी कुमारी को भी सबसे अग्रणी युवती कहा जाता था, लेकिन मैंने सुना है कि उसने अपनी शादी में धोखा दिया। टीएस। आप किसी को सिर्फ उसके रूप से नहीं पहचान सकते, ये शियाओ शियाओ ने मजाकिया लहजे में कहा और यूनिया की ओर व्यंग्यात्मक नजरों से देखा। मिसिए का परिवार मनोरंजन उद्योग में काम करता है, आपको समझना चाहिए कि वहाँ कितनी गपशप और बेबुनियाद अफवाहें फैलती हैं। ये सब बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यूनिया को ये बहुत बुरा लगा जब दूसरों ने उसके सामने जीलानी का जिक्र किया। हालांकि ये शियाओ शियाओ बार बार उसे उकसाती रही, और मिट्टी की मूर्ति का भी 3 भाग वाला गुस्सा होता है। वे कहते हैं कि आग के बिना धुआं नहीं होता, और एक अजगर को जन्म देता है, एक फीनिक्स को जन्म देता है, और एक चूहे का बेटा बिल खो देता है। सबसे अग्रणी युवती का यह खिताब, और पहली। मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक दुर्जय है। यूनिया शांत और संयमित रही, तो मिसिए कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। अध्याय 362। 124। 10 साल की प्रतीक्षा, लालसा पर खरी उतरती है _2। ये शियाओ शियाओ को उन आंखों में उत्तेजना का एक संकेत मिला, हालांकि वह जल्दी ही गायब हो गया। उसने उसे साफ तौर पर पकड़ लिया और खुद को रोक न सकी और धीरे से खर्राटे लेने लगी। फैन यंग यूनिया के पास गई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए फुसफुसाते हुए बोली, उसकी जैसी बिगड़ल युवतियां हमेशा सोचती हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। उससे परेशान मत हो, अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी हो जाऊंगी। मैं उससे नहीं डरती। फैन यंग की आंखें गर्म थीं और स्वर स्नेह से भरा था। यूनिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, शुक्रिया सिस्टर फैन यंग। अरे, तुम इतनी विनम्र क्यों हो रही हो? हम दोस्त हैं, है ना? मैं, फैन यंग, एक दोस्त के लिए आग और पानी से भी गुजरने में संकोच नहीं करूंगी। यूनिया अपनी हंसी रोक नहीं सकी, क्योंकि उसे फैन यंग का व्यक्तित्व सचमुच मनोरंजक लगा।
भीड़ में अचानक शोर मच गया। यूनिया अपनी तेज सुनने की क्षमता से फुसफुसाहटें सुन सकी और अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। यद्यपि वह दूर थी, फिर भी उसने उस आदमी को एक नज़र में पहचान लिया। पेई किंगहान। उसने अपने हृदय में आश्चर्य को दबाते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। बगल से कुछ लड़कियों की आवाज़ें आईं। वाह, वह आदमी कितना सुंदर और स्टाइलिश है। उसके बगल वाली महिला जानी पहचानी लग रही है। क्या वह बाई शियांग शियांग नहीं है? वह आदमी लंबा और खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती ठंडी और अलग थलग थी। उसकी हवा चांद की तरह साफ थी, शुद्ध और उदासीन। इससे एक ऐसा एहसास हो रहा था मानो वह पहुंच से बाहर हो। उसके बगल में बैठी लड़की ने एक पाउडर नीली रंग की फूली हुई पोशाक पहनी हुई थी, जिसके बाल सिर के ऊपर 2 जूड़ों में बंधे थे। स्टाइल का एक बोल्ड चुनाव, जिससे वह किसी कार्टून से निकली हुई खूबसूरत लड़की जैसी लग रही थी, आकर्षक और मनमोहक। यह उस आदमी की स्टाइल से मेल नहीं खा रही थी, फिर भी एक अजीब सा सामंजस्य था। वह युवती धीरे धीरे चल रही थी, हल्के से उस आदमी का हाथ पकड़े हुए। उसका बैंगनी आईशैडो उसकी लंबी और भरी हुई आंखों को उभार रहा था। उसकी आंखों के नीचे एक क्षणिक विजय की झलक चमक रही थी। पेई किंगहान सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देते थे, इसलिए बहुत कम लोग उनका असली चेहरा पहचान पाए। हर कोई उस आदमी की पहचान देखकर हैरान था और मन ही मन सोच रहा था कि वह कौन सा कुलीन बेटा है और उन्होंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। गू चुनरोंग अपने चेहरे पर उत्सुक मुस्कान लिए भीड़ से बाहर निकली, तेजी से आगे बढ़ी और अपनी उत्तेजना इतनी व्यक्त की कि उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगीं। श्री पेई, आपकी उपस्थिति सचमुच मेरे विनम्र निवास को सुशोभित करती है। उसने मुड़कर बाई शियांग शियांग को घूरने से पहले कहा। शियांग शियांग, सुनिश्चित करें कि आप श्री पेई की अच्छी देखभाल करें, वह एक सम्मानित अतिथि हैं। गू चुनरोंग के शब्दों से सभी आश्चर्यचकित हो गए। मिस्टर पेई। जियांगजू में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिस्टर पेई कहा जा सकता था, और वह लेडी बाई को ऐसा रवैया दिखाने पर मजबूर कर सकता था। क्या ये वही मिस्टर पेई हो सकते हैं जिनके बारे में वे सोच रहे थे? एक क्षण के लिए उस आदमी की ओर देखने वालों की निगाहें आश्चर्य और संदेह से भरी थीं। पेई किंगहान ने गू चुनरोंग को उदासीनता से अभिवादन किया, लेडी बाई। यद्यपि उनका रवैया बहुत ठंडा था, लेकिन गू चुनरोंग को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने बाई शियांग शियांग से श्री पेई की अच्छी तरह से देखभाल करने का आग्रह किया। भीड़ में निंग जिहुआन उस आदमी को देख रहा था। उसकी आंखों में द्वेष की एक तीव्र चमक थी। फैन यंग ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या ये मास्टर पेई है जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता है? टीएस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना छोटा होगा। कितने अफसोस की बात है, अच्छी गोभी को सुअर ने खराब कर दिया है। उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। यूनिया ने धीरे से अपनी पलकें नीचे कर लीं। किंगहान, इस जीवन में अब और उलझना नहीं है। तुम्हारे पास चलने के लिए अपना रास्ता है, और हालांकि परिणाम अप्रत्याशित है, ये पिछले जीवन से जरूर बेहतर होगा। मन ही मन आह भरते हुए यूनिया मुड़ी और बैठने के लिए एक कोना ढूंढने चली गई। ये शियाओ ने जी यूनिया की ओर देखा। उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी आंखों की गहराई में जानलेवा इरादे का एक स्पर्श गुजर रहा था। निंग जिहुआ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हर कोई अटकलें लगा रहा था, चीजों को आंक रहा था। अंततः कोई खुद को रोक नहीं सका और बोला, श्रीमान पेई। पेई किंगहान रुक गए और नवागंतुक की ओर देखते हुए बोले, निर्देशक झांग, क्या कोई बात है? मधुर स्वर के बावजूद इसने रहस्यमय ढंग से हृदय को जकड़ लिया। ऐसा एहसास हुआ मानो उन गहरी उदासीन आंखों से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। निदेशक झांग ने तुरंत पुष्टि की। उनके सामने यह आदमी पेई किंगहान था। किसी और के पास ऐसा आभामंडल नहीं था जो इतना विचलित कर सके। उसने पहले सिर्फ दूर से ही वह आवाज़ सुनी थी, लेकिन अब जब वह उसे किसी चेहरे से मिला सकता था तो उसे पूरा यकीन हो गया। उसने तुरंत सिर हिलाया और झुककर कहा, मास्टर पेई, आज आपसे मिलना सचमुच सम्मान की बात है। 3 जन्मों के बाद ये कितना सौभाग्य है।